हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 23 जनवरी 2022 और 23 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी से रिलेटेड जो फैक्ट है उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने इंडिया एक्सेलेरेटर के साथ साझेदारी की। तो यह साझेदारी की है आईआईटी गुवाहाटी ने। ऑप्शन ए, गुवाहाटी कहाँ है आपका? आसाम में। इंडिया एक्सेलेरेटर ने आईआईटी गुवाहाटी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर और न्यूजेन आईईडीसी आईआईटी गुवाहाटी के साथ साझेदारी की। यह 20 से 23 जनवरी तक गुवाहाटी में रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों, युवा, नवोन्मेषकों, उद्यमियों आदि के लिए नवीन विचार, ज्ञान के आधार, उत्पाद या सेवाओं आदि का आदान प्रदान करने के लिए एक विशेष मंच प्रदान करना है। इंडिया एक्सेलेरेटर को भी हाल ही में स्टार्टअप इंडिया द्वारा आयोजित द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ एक्सेलेरेटर का पुरस्कार मिला था। अब यह इंडिया एक्सेलेरेटर के साथ साझेदारी आईआईटी गुवाहाटी ने करी और गुवाहाटी आपका आसाम में। तो आसाम के बारे में जानते हैं। यह है आसाम, जिसकी राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 34, लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ किस संस्थान ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। तो यह रिपोर्ट जारी किसने करी? यह करी नीति आयोग ने। ऑप्शन बी, नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया ने 21 जनवरी को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम में खुदरा ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की मान्यता को महत्व को रेखांकित करता है। यह आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दिशा निर्देश में ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को शामिल करने की सूचना देने के विचार और सिफारिशें प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति स्पेन के सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया का निधन हो गया। वे कितने वर्ष के थे? तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो थे 112 वर्ष के, जिनका निधन हो गया। ऑप्शन सी। ये विश्व के वृद्धतम बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका जनवरी में 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सितंबर में दे ला फुएंते गार्सिया को विश्व के वृद्धतम व्यक्ति के रूप में नामित किया जब वे 112 वर्ष और 211 दिन के थे। उनका जन्म 11 फरवरी 1909 को हुआ था। केन तनाका विश्व की वृद्धतम जीवित महिला हैं जिनकी आयु 119 वर्ष है। यानी कि अगर हम पुरुष की बात करें तो ये पुरुष थे और महिला की बात करें तो केन तनाका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के एम्बेसडर बने विजय शेखर शर्मा। ऑप्शन डी। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ने पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप उन भाषाओं की स्क्रिप्ट के लिए मानकों को विकसित करने और अनुशंसा करने पर काम करता है जो वर्तमान में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपयोग नहीं की जाती। 2017 में फोर्ब्स द्वारा 1.3 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ विजय शेखर शर्मा को भारत के सबसे कम उम्र के अरबपति के रूप में स्थान दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई? तो ये महिला कौन बनी? ये बनी जारा रदरफोर्ड। ऑप्शन ए। बेल्जियम ब्रिटिश 19 वर्षीय जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई।
उन्होंने उपलब्धि हासिल करने के लिए 5 महाद्वीपों के 31 देशों की यात्रा की। रदरफोर्ड माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी हैं। वह हवाई मार्ग से अकेले ग्लोब की परिक्रमा करने वाली पहली बेल्जियम भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन बने? मियां अमोर मोटली। ऑप्शन बी। मियां अमोर मोटली को बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया। वह 2018 से देश की सेवा कर रही हैं। उनकी बारबाडोस लेबर पार्टी ने 21 जनवरी को देश के पहले आम चुनाव में जीत हासिल की। बारबाडोस, जो ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया, इसने नवंबर 2021 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य के प्रमुख के पद से पदच्युत किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रियासी जिले के किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो यह गांव कौन सा है? यह गांव है आपका जेरी। ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में जेरी बस्ती को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया। इसने जेरी के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 और डेयरी फार्मों को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 5 पशुओं की डेयरी इकाइयों को 50% अनुदान दिया जाता है। दूध गांव में 370 गांवों के साथ 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां हैं। अब ये जम्मू कश्मीर का आपका रियासी जिले का जेरी गांव है। तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। अभी जो चल रही है आपकी राजधानी वो चल रही है जम्मू, क्योंकि नवंबर से अप्रैल तक जम्मू राजधानी है। वहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो ये साझेदारी अमेजॉन इंडिया के साथ की। ऑप्शन डी। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल और अमेजन इंडिया ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह छात्र नवाचारों और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान आधारित उत्पादों के ऑनलाइन वितरण के लिए है। समझौता ज्ञापन भारत के ग्रामीण हिस्सों से नवाचारों को सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराएगा। अमेजन इनकी खोज क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक स्टोर फ्रंट भी बनाएगा। अमेजन के सीईओ अभी हैं आपके एंडी जेसी, लेकिन इसके संस्थापक हैं आपके जेफ बेजोस। इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन में है और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन खत्म नामक नई पुस्तक किसकी चश्मदीद गवाहियाँ हैं? तो ये जो पुस्तक है यह गवाही आपकी आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर की है। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ, यानी कि आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 22 आतंकवादी मारे गए। वेब सीरीज बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा भी इस पुस्तक पर वेब सीरीज बनाने के अधिकार खरीदे गए। और ये जो आपके आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर हैं, ये आपके दोनों ही पत्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोयला दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया? कोयला दर्पण पोर्टल को अनिल कुमार जैन ने लॉन्च किया। ऑप्शन बी। कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल में कोयला या लिग्नाइट उत्पादन, कोयला या लिग्नाइट कुल खरीद, अन्वेषण डेटा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, ताप विद्युत संयंत्र में कोयले के स्टॉक की उपस्थिति, बुनियादी ढांचा परियोजना, ब्लॉकों का आवंटन आदि ये सभी चीज़ में शामिल हैं। इसकी जो वेबसाइट है https://coal.gov.in है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के एनजीओ ने एडॉप्ट ए एनिमल पहल शुरू की? एडॉप्ट ए एनिमल पहल आपके गुजरात ने शुरू की। ऑप्शन सी।
गुजरात के एक एनजीओ ने जानवरों को गोद लेने की पहल शुरू की। अहमदाबाद के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर चलाने वाले एनजीओ ने कोविड द्वारा उत्पन्न वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की। इस पहल के तहत गोद लेने वाले को गोद लिए गए जानवर के मासिक रखरखाव का खर्च वहन करना होगा। अब गुजरात राज्य ने पहल शुरू की तो गुजरात के बारे में जानते हैं। यह है गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने परीक्षण विकसित किया जो कोविड का सटीक निदान के लिए एक्सरे का उपयोग करता है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा परीक्षण विकसित किया जो कोविड का सटीक निदान के लिए एक्सरे का उपयोग करता है? वे वैज्ञानिक है आपके स्कॉटलैंड के। ऑप्शन डी। जो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परीक्षण विकसित किया जो कुछ ही मिनटों में कोविड-19 का सटीक निदान करने के लिए एक्सरे का उपयोग करता है। परीक्षण मंच को यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया। व्यापक परीक्षण चरण के दौरान तकनीक 98% से अधिक सटीक साबित हुई। प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है वो कठिन दबाव वाले अस्पतालों पर तनाव को दूर करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है, खासकर उन देशों में जहां पीसीआर परीक्षण आसानी से उपलब्ध नहीं है। ये जो तकनीक है वो एक्सरे तकनीक का उपयोग करती है। स्कैन की तुलना कोविड-19 के रोगी, स्वस्थ व्यक्ति और वायरल निमोनिया वाले लोगों से संबंधित लगभग 3000 प्रतिबिंबों के डेटाबेस से करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में वर्णित रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा का अनावरण होगा? तो यह अनावरण आपके हैदराबाद में होगा। ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में वर्णित किया गया है। 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक की 216 फुट की ऊंची प्रतिमा शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित होगी। मूर्ति पंचलोहा से बनी है जो 5 धातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का मिश्रण है। 1000 करोड़ की इस परियोजना को पूरी तरह से विश्व स्तर पर भक्तों के दान से वित्त पोषित किया गया था। रामानुजाचार्य का आंतरिक गर्भगृह 120 किलोग्राम सोने से बना है, जो संत के इस पृथ्वी पर चलने के 120 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में है। बाहरी 216 फुट की मूर्ति बैठने की मुद्रा में सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक होगी। परिसर में 108 दिव्य देशमों, अलवर, रहस्यवादी तमिल संत के कार्यों में वर्णित 108 अलंकृत नक्काशीदार विष्णु मंदिर के समान मनभावन दृश्य हैं। अब ये हैदराबाद में क्या होगी, इसका अनावरण होगा। तो हैदराबाद आपका तेलंगाना में है, तो ये है आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वहाँ के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में अमित शाह ने किस प्रदेश के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? तो अमित शाह ने किस प्रदेश के लिए जारी किया? यह किया जम्मू कश्मीर के लिए। ऑप्शन बी। गृह मंत्री अमित शाह ने 22 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। जम्मू जिला शीर्ष पर उभरा है, जबकि श्रीनगर जिला 5वें स्थान पर आ गया। यह सूचकांक जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के कोषकारों द्वारा किसे चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने अपने पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के आयात के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ सहयोग किया? तो यह सहयोग आपके मॉरिशस ने किया। ऑप्शन ए। ये थे आपके आज की करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।